हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। और हम अभी पर्सपेक्टिव सीरीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमने कंप्लीट किया और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में कुछ मैंने डिस्कशन किया था कि इसमें 2 पॉइंट मतलब हमारे वैनिशिंग पॉइंट एक से ज़्यादा यानी कि 2 वैनिशिंग पॉइंट, और इसके अलावा मल्टीपल पॉइंट पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, सो अभी इसी को ही हम आगे लेते हुए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में काम कर सकते हैं। इससे फर्दर हम और भी अलग अलग तरह की ड्राइंग टेक्निक्स, जिससे कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे, उसको हम ऐड ऑन करते रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं मेरा वर्क एरिया डिफाइन कर देता हूँ, like always। सो इस वर्क एरिया के अंदर मैं कुछ बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत सिंपल बिल्डिंग्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बिल्डिंग्स बना सकते हैं, हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स, बिल्डिंग्स, इवन ह्यूमन फिगर्स भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के थ्रू ड्रॉ की जा सकती हैं। तो हम वो भी टेक्निक्स का आगे इस्तेमाल करेंगे और उसको हम कोशिश करेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं। ओके, सो लाइक ऑलवेज हम एक होराइजन लाइन ड्रॉ करेंगे। उस होराइजन लाइन पे देखेंगे कि हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव लगभग वैनिशिंग पॉइंट्स हमारे लेफ्ट और राइट में हमारे वैनिशिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो 2 वैनिशिंग पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। इसके हिसाब से, इन 2 वैनिशिंग पॉइंट्स के हिसाब से हम अपनी जो ड्राइंग है उसको बनाएंगे। ठीक है, सो मैं एक बिल्डिंग का व्यू ले रहा हूँ जो कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं ये कहूँगा, जो मैं बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि इस तरह के आप लोगों ने और भी तरह के स्केचेस देखे होंगे जो कि इसको डिफाइन बहुत ईजीली करते हैं। ठीक है, पर इसको बनाने का तरीका क्या रहता है, हर आर्टिस्ट का बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वैनिशिंग पॉइंट से मल्टीपल तरह के लाइंस को एक तरीके से ग्रिड उसकी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि और दोनों तरफ जो हमारा सेंटर लाइन है, ये मेरी सेंटर लाइन है, दोनों तरफ थोड़ा सा बैलेंस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों में बराबर का बैलेंस आ जाए। तो ये मेरा सरफेस होगा और फिर ऊपर इसके बिल्डिंग्स में बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये बिल्डिंग का एरिया और ये इसके आगे का लगभग हमारी बाउंड्री हो सकती है, बाद में हम देख लेंगे। पहले हम बिल्डिंग्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने एंगल सही लिया। ओके, और अगर आपका एंगल सही नहीं आएगा और स्ट्रेट लाइंस पे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप शायद अपना ड्राइंग जो है वो लूज कर दो और वो आप बनाने में आपको दिक्कत हो, या आपकी ड्राइंग जो है वो शायद स्ट्रॉन्ग ना हो पाए। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा अपनी जो ड्राइंग है और जो प्रैक्टिस है, जो मैंने शुरू की 5 से 10 क्लासेस में प्रैक्टिस आपको पता है, स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स, ओवल्स और कर्व्स, उनकी प्रैक्टिस हमेशा करें जब भी आप अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करें बनाना। ठीक है, अभी मैं बहुत बेसिक ब्लॉक्स ले रहा हूँ और लगभग मेरी हाइट एक बिल्डिंग की जो कि सबसे आगे होगी, इसके पीछे भी मैं कुछ बिल्डिंग्स लगा सकता हूँ। सो इसकी हाइट ये हो सकती है और इसके हिसाब से मेरे इस बिल्डिंग का पार्ट आप देखें कि ये वाला पार्ट इस तरफ जा रहा है, ये वाला पार्ट इस तरफ जा रहा है। यहाँ के हमारा व्यू इस तरह से है कि ये एक बिल्डिंग दोनों तरफ, दोनों एंगल्स में मूव कर रही है, दिख रही है। ठीक है, सो इसका छोटा सा मैं टेरेस का पार्ट ले सकता हूँ। ठीक है,
बहुत ज़्यादा आपको शुरू में कोशिश नहीं करनी एक्यूरेसी देखने की, एक्यूरेसी हम बाद में भी ला सकते हैं। अभी मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो है 2B। और इसमें कुछ विंडोज़ भी मैं रख सकता हूँ। उसका एंगल मैं थोड़ा सा लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहाँ से उसकी स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, तो मैं लगभग इतनी बड़ी मैं इसकी विंडो बना सकता हूँ और विंडो भी इसी के एंगल में जाएगी। अभी दूसरी विंडो इसकी होगी तो ये इसके एंगल में इस तरह से होगी कि वो थोड़ी सी उससे लगभग बड़ी होगी, बट वो एंगल्स में ऑलमोस्ट उसके सेम जाएगी। इसी तरह से इसका जितना गैप है ऑलमोस्ट मैं उसको उतना ही गैप, और यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर लेने की कोशिश कर लेता हूँ और ये भी यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर लेने की कोशिश कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा मैं ऐसे ही आपको डेप्थ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे और थोड़ी सी डेप्थ डाल सकते हैं। यहाँ से इसका लगभग इतना मेरी एक विंडो का एरिया, और उसी तरह से दूसरी विंडो मैं यहाँ से यहाँ तक डाल सकता हूँ। ठीक है, और इसको हम बराबर भी ले सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा है, यहाँ से थोड़ा सा पतला है, तो उस हिसाब से मैं उसको उसकी विंडोज को एंगल दे रहा हूँ। और रेफरेंस लाइंस बहुत ज़रूरी है। अगर रेफरेंस लाइंस ठीक नहीं आएंगी तो ये रेफरेंस लाइन जैसे, और ये रेफरेंस लाइन, और इसी तरह से ये रेफरेंस लाइन और ये रेफरेंस लाइन, इससे मुझे पता लग रहा है कि मुझे कितने एरिया में मुझे मेरी विंडो चाहिए, लगभग इतना, और ये भी यहाँ से लगभग इतना। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं गेट भी बना सकता हूँ, और गेट को लगभग यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, ये और ये बीच में। ठीक है, इसी तरह से इसके राइट साइड के एरिया को मैं थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश कर देता हूँ, जिससे कि मेरा जो स्ट्रेट लाइन का एरिया है ये मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, और उसमें लगभग बराबर गैप से जो मेरी रेफरेंस लाइन्स हैं वो लेके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पेशेंटली काम करें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब ऑब्वियसली आप थोड़े से बोर हो सकते हैं, आप कहते हैं यार इतनी डिटेल में हम कब काम कैसे करें, या हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं कहूँगा कि हैव लिटिल पेशेंस, क्योंकि ये मैं बोलूँगा कि ये हाथ की कारीगरी, करेक्ट। ओके, और इसमें एक छोटा सा मतलब बड़ा एक विंडो मैं लेता हूँ, और इन्हीं के ही एरिया में थोड़ा सा ऐसा मेरी यहाँ ठीक है।
इस लाइन को थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे जो लाइंस हैं वो क्लियर हो सकें और थोड़ा सा अपनी ड्राइंग को ऑब्वियस बनाने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो एक्चुअल में समझ में आए, कि जो व्यूअर है उसको देखकर समझ में आए कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है, राइट। लॉजिकली वो लगना चाहिए। अगर बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो बिल्डिंग को लगनी चाहिए कि वो हाँ वो बिल्डिंग है, राइट, ऐसी बिल्डिंग हो सकती है, राइट, पॉसिबिलिटी है, राइट। इसी तरह से मैं एक और पीछे बिल्डिंग ले सकता हूँ। लेट्स ट्राई कि इसके पीछे एक और बिल्डिंग है, तो थोड़ी दूर है इससे, थोड़ा सा बीच में गैप है। मैं उसको इसी की ही लेन में लूँगा ये, और लेट्स से यहाँ से स्टार्ट हुई और लेट्स से यहाँ तक मे बी, और इसकी हाइट यहाँ तक आ रही है और इसकी हाइट हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम विंडोज और डोर लगा देते हैं। थोड़ी सी आपको देखने में प्रॉब्लम होगी लाइंस को, बट इट्स ओके। हम लाइंस को फॉलो कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम उन लाइंस को, रेफरेंस लाइंस को फॉलो करें और अपनी जो ड्राइंग है उसको बेटर बनाएं, ठीक है। एक मैं ऊपर भी विंडोज हम ले सकते हैं, मे बी ऐसे एंगल में, इसके ही ऊपर यहाँ से लगभग यहाँ तक, और ये एंगल ये थोड़ा सा नीचे, और इसके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे हम रेफरेंस लाइंस लेके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बिल्डिंग हम थोड़ी सी यहाँ लेफ्ट साइड में बना देते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी सा नेचुरल फील है। इसका ये एंगल में भी बिल्डिंग थोड़ी सी बाहर की तरफ है, थोड़ी यहाँ से में भी, यानी कि हम यहाँ से ये वाली रेफरेंस लाइन ली और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ तक इसको बाहर निकाल लेते हैं। और ये इसके पीछे है तो मे बी थोड़ा सा इसमें गैप होगा, पीछे है। और ये बाकी इस लाइन के ही अकॉर्डिंग ये हमारी बिल्डिंग यहाँ तक हो सकती है। और ये हमारा एक इनिशियली हम देखें तो हमारे बेसिक्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि हम अभी हम बॉक्स ही बना रहे हैं, बॉक्सेस को ही मल्टीपल बॉक्सेस उन बेसिक शेप्स का इस्तेमाल करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज बना सकते हैं, okay? इसका एंगल है तो यहाँ से हम थोड़े से इसके इस एंगल में निकाल लेते हैं ऊपर की टेरेस, और ऊपर एक विंडो हम रख सकते हैं। और मे बी एक गेट इसके सेंटर में, और मे बी इस तरफ एक बड़ी विंडो। ये एक
एक विंडो इस तरफ है इसके, और लगभग ये थोड़े से इस एंगल में, क्योंकि इसकी बेस भी इस एंगल में है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अंदर कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इट्स प्रोबेबली कंप्लीट। और इसका एक छोटा सा सरफेस हम जैसे रोड साइड का एरिया, इसका फुटपाथ एक बना सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये हमारा मिड पॉइंट है यहाँ, और सेंटर पॉइंट बोलूँगा। तो ये लाइन और दूसरी ये हमारी लाइन इससे कनेक्ट हो रही है। ठीक है, और एक हल्का सा मैं इसी की ही डेप्थ में इस लाइन से होता हुआ, थोड़ा चौड़े से पतला होता हुआ जाएगा हमारा एरिया, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं फाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कितना ज़्यादा इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम और भी अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बना सकते हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, और आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन ओवर कमेंट, और आप ईमेल आईडी से भी मेरी कनेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पे आप मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो प्लीज़ एंजॉय द वीडियो एंड थैंक यू सो मच।